सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम चरत्व संधि देखेंगे जिसका सूत्र है खरी चय। खरी चय ये कहता है कि वर्ग के यानी किसी भी वर्ग का होना चाहिए, वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है यदि बाद में वर्ग का प्रथम, द्वितीय या फिर तीनों शकार में से कोई एक हो तो। अर्थात कहने का मतलब ये है, नीचे लिखा हुआ है और देखते हैं इसको, कि यदि प्लस के पहले किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण में से कोई एक वर्ण हो, प्लस से पहले किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण में से कोई एक वर्ण हो और प्लस के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण हो या फिर तीनों शकार हो, यानी श, श और स में से कोई एक होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हम प्लस से पहले जो तृतीय और चतुर्थ वर्ण हैं वर्ग के, उनके स्थान पर प्रथम वर्ण कर देंगे, यानी उसी वर्ग का, जिस वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण होंगे उसी वर्ग का हमको प्रथम वर्ण यहाँ पर करना है। एक बार फिर देख लें इसको, कि यदि प्लस से पहले हमारे पास तृतीय या चतुर्थ वर्ण में से कोई एक वर्ण हो और प्लस के बाद में पहला, दूसरा और तीनों शकार में से कोई एक वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में हम प्लस से पहले वाले जो वर्ण होंगे उस वर्ण को देखेंगे कि वो किस वर्ग का है और उसी वर्ग का हमको प्रथम वर्ण उसके स्थान पर परिवर्तित करना है। अब उदाहरण देखते हैं इसका। पहला उदाहरण है हमारा उद प्लस सब है। उद प्लस सब है। अब यहाँ देखते हैं कि प्लस से पहले द लिखा हुआ है और प्लस के बाद में स लिखा हुआ है। अब यहाँ हम देखें, प्लस से पहले जो द है वो तय वर्ग का तीसरा वर्ण है जो हमारे नियम में है, और आगे स आ रहा है, यानी प्लस के बाद में तीनों शकार में से भी कोई एक होना चाहिए, तो आगे स है। तो अब हम इसको परिवर्तित कर देंगे, द में परिवर्तन हो जाएगा और द तय वर्ग का तृतीय वर्ण है, इसलिए तय वर्ग का प्रथम वर्ण हम यहाँ कर देंगे उसको, यानी तय हो जाएगा। तय आधा होगा क्योंकि आगे कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए वो आधा ही रहेगा और यहाँ पद बन जाएगा उत्सव है। अगला उसी प्रकार से उद प्लस पादनम। यहाँ पर प्लस से पहले वही द है, तय वर्ग का तृतीय वर्ण है, और आगे पादनम में पद है जो प वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो हम अब यहाँ पर परिवर्तन करेंगे द के स्थान पर, और द का द जो तय वर्ग का तीसरा वर्ण है उसके स्थान पर हम पहला कर देंगे, प्रथम कर देंगे उसी वर्ग का, और उस वर्ग का प्रथम तय होता है तो यहाँ तय आधा रहेगा और हमारा पद बन जाएगा उत्पादनम। अगला है दिक् प्लस काल है। यहाँ प्लस से पहले ग लिखा हुआ है और प्लस के बाद में क लिखा हुआ है, यानी प्लस से पहले ग यानी क वर्ग का तृतीय वर्ण है और प्लस के बाद में क है, यानी वर्ग का प्रथम वर्ण है। अब परिवर्तन हम प्लस से पहले वाले में करना है हमको, तो प्लस से पहले तीसरा है यहाँ पर, तो इसी वर्ग का प्रथम क्या होगा, क हो जाएगा, और यहाँ पर ग आधा है और क भी हमको आधा ही लिखना है क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है, तो हम यहाँ इसको बना देंगे दिक् काल है। इसके बाद में लब प्लस शयति। यहाँ पर भय लिखा हुआ है जो प वर्ग का चतुर्थ वर्ण होता है, और आगे श लिखा हुआ है आधा। तो अब हमको परिवर्तन करना है प्लस से पहले वाले में। प्लस से पहले हमारे पास प वर्ग का चतुर्थ वर्ण है तो इसमें परिवर्तन कर देंगे, और भ के स्थान पर हमको परिवर्तन करना है यहाँ पर। तो भ प वर्ग का चतुर्थ है तो यहाँ पर प वर्ग का प्रथम वर्ण प होता है, तो हम यहाँ पर प कर देंगे, और प भी आधा होगा क्योंकि भ आधा है, आगे कोई स्वर नहीं है, और हमारा पद बन जाएगा लपश्यति। इसके बाद अगला है बाघ
प्लस कल है। ये भी उसी तरह है दिक्काल की तरह, जैसे दिक्काल बनाया हमने। यहाँ पर गे लिखा हुआ है, गे वर्ग का तृतीय वर्ण है, के वर्ग का तृतीय है, और आगे हमारे पास के लिखा हुआ है, ये वर्ग का प्रथम है। तो इस तृतीय के स्थान पर हमको परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन में क्या करेंगे, प्रथम वर्ण कर देंगे। और गे का प्रथम वर्ण क्या होता है, गे आधा था, के भी आधा ही रहेगा, आगे कोई स्वर नहीं होने के कारण ये आधा रहेगा, और हमारा पद बन जाएगा बाग कल है। इस तरह से हमारी ये चतुर्थ संधि हुई। एक ही इसका सूत्र है, छोटी सी संधि है, इसको अच्छी तरह से देख लेंगे।